ओके जी, हमने अभी 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे इरिगेशन स्केड्यूलिंग के। अब उन कंपोनेंट्स को आपने फाइंड कैसे करना है। इरिगेशन स्केड्यूलिंग क्या होती है, कोई आपसे पूछे, आपने बोलना है कि इन 4 चीज़ों को फाइंड करने को बोलते हैं इरिगेशन स्केड्यूलिंग, कि हाउ मच टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। ठीक है, तो हाउ मच वाली बात सबसे मुश्किल है, तो वो सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ मच वाटर टू अप्लाई। इसका फार्मूला है बेसिकली नेट इरिगेशन डेप्थ। जितनी आपने इरिगेशन की डेप्थ देनी है ना क्रॉप को, वो इक्वल टू होती है आपकी फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है भला, ये आपके पास है अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर ये होता है ना कि जो जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में हो। ज़रब क्या है, ये है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक हो गया, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं अभी बता कर आया था स्लाइड नंबर 12 के ऊपर, कि ये बेसिकली ये होता है कि सॉइल की डेंसिटी को डिवाइड करो वाटर की डेंसिटी के साथ, तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आ गया इनटू आर जेड, दैट इज रूट जोन डेप्थ। ये सेंटीमीटर्स में होती है। रूट जोन डेप्थ का मतलब क्या है कि आपकी रूट का जो रूट्स की डेप्थ है वो कितनी है बेसिकली। ठीक है ना, ये आपके पास बिल्कुल कोई प्लांट है आपका, ठीक है, तो वो उस रीजन की डेप्थ क्या है जहाँ पे इसकी रूट्स हैं। ठीक हो गया, इसकी रूट जोन डेप्थ जो है बेसिकली वो क्या होगी, वो ये डिस्टेंस है, ये है आपका रूट जोन डेप्थ। इसका ये होती है सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, और फिर है साथ में मैनेजमेंट अलाउड डिप्लीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बिल फर्ज, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बिल फर्ज किसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट, किसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट वो है बिल फर्ज। वो कहते हैं कि जी क्रॉप को जो है ना आपने बिल फर्ज 14 सेंटीमीटर डेप्थ का पानी देना है। ठीक है, आपके पास इतना पानी नहीं है और आपने जो है बोला कि यार मेरे पास तो इतना पानी नहीं है, मैं तो 14 सेंटीमीटर की डेप्थ का पानी नहीं दे सकता इसको, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसको 12 सेंटीमीटर डेप्थ का पानी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या, अगर आपके पास इतना पानी है जो कम है, तो आप फिर क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि यार क्या इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फ़र्क आएगा इस कम पानी देने से। क्या मैंने बोला कि क्या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर फ़र्क आएगा कम पानी देने से, अगर इतना मैं पानी कम दूँ। कोई कहता है कि जी बड़ा मामूली सा आएगा या कोई नहीं आएगा, कोई कहता है कि जी नहीं इतना नहीं आएगा। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी जो है इतने पानी से भी उतनी ही है और इतने पानी से भी उतनी है, यानी कि इतना पानी प्रोवाइड करो तब भी उतनी ही फसल लगती है, इतना पानी प्रोवाइड करो तब भी उतनी ही फसल लगती है। आप कहते हो कि ठीक है यार कोई नहीं, फिर 12 ही दे दो। हालांकि रिक्वायरमेंट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है बेसिकली क्या है, डेफिसिट इरिगेशन इसको बोलते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, डेफिसिट इरिगेशन, कि आपने रिक्वायरमेंट से कम इरिगेशन का पानी दिया है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट इरिगेशन। अब मैनेजमेंट अलाउड डिप्लीशन ये होता है बेसिकली, ये आपके जो है ना कोर्स का हिस्सा नहीं है ये डेफिसिट इरिगेशन, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताना है कि मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट क्या होता है। मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट ये है कि आपने बिल फर्ज इस पौधे, इस क्रॉप को जो है आपने पानी दिया। ठीक है, आपने इस क्रॉप को जो है पानी दिया। ठीक हो गया, अब क्या होगा, जब मैंने पानी दिया है तो थोड़े अरसे बाद क्या होगा, पानी सारे का सारा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। ठीक है, पानी सारे का सारा जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। अब जब पानी इन्फिल्ट्रेट किया, वो कौन सी कंडीशन है, फील्ड कंडीशन। ठीक है, आप फिर नोट करते गए इसमें कि अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया है कि नहीं आया, आपने कहा नहीं आया, मत पानी दो। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया कि नहीं आया, नहीं आया, मत पानी दो। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया है कि नहीं आया, यार आने वाला है लेकिन अभी थोड़ा दूर है, मत पानी दो। क्या अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया है कि नहीं आया, विल्टिंग पॉइंट जो है वो आया है, आपने कहा नहीं आया, तो कोई बात नहीं चलने दो, पानी मत दो अभी। फिर दोबारा पूछा थोड़े अरसे के बाद, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया है, नहीं यार अभी काफ़ी दूर है, आपने कहा चलो अभी इरिगेशन नहीं, नेक्स्ट नहीं देनी है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आया है जी, बस आने वाला है लेकिन अभी थोड़ा दूर है, आपने कहा मत पानी दो। क्या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया है, हाँ जी बस अब बहुत करीब है, अब आपने बोला कि इसको इरिगेट कर दो। ठीक है,
यानी कि आपने कितनी देर वेट करनी है कि सॉइल के अंदर से मॉइस्चर जो है वो डिप्लीट होता रहे। देखो मॉइस्चर तो कम हो रहा है ना, पहले जो है वो फील्ड कैपेसिटी में था पानी, फिर क्या हुआ, थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा और नीचे आ गया, थोड़ा और नीचे आ गया, अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बहुत करीब पहुंच गया, तब आपने इरिगेशन जो है दे दी उसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट, कि आपने कितना जो है वो मॉइस्चर को डिप्लीट होने देना है उस सॉइल के अंदर से, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने सारी वैल्यूज को पुट किया, आपके पास क्या आ गई, नेट इरिगेशन डेप्थ आ गई है। ठीक है ना, आपने इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद व्हाट यू फाउंड इज नेट इरिगेशन डेप्थ को आपने जो है ना वो फाइंड कर लिया। ठीक है, नेट इरिगेशन डेप्थ को जो है ना आपने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो नेट इरिगेशन डेप्थ आपके पास आई है ना, ये है ऑन पेपर्स। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसमें कहीं भी जो फील्ड के अंदर होने वाले लॉसेस हैं उनको कंसिडर नहीं किया। ठीक है ना, कि आप जिस मेथड से पानी को अप्लाई कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी आपने जो है इरिगेशन मेथड की, वो इस कहीं पे भी जो है इस पूरे फार्मूले के अंदर कहीं पर भी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया। तो वो ये कहता है कि आपने हमेशा नेट इरिगेशन डेप्थ को हमेशा डिवाइड करना है किसके साथ, एप्लीकेशन एफिशिएंसी के साथ, कि आपका जो मेथड है वो कितना एफिशिएंट है, उसकी कितनी जो है ना एफिशिएंसी है, आपने उससे उसको डिवाइड करना। बिलफर्ज आपने नेट इरिगेशन डेप्थ जो है ना वो फाइंड की, आपने सारी वैल्यूज को पुट किया और नेट इरिगेशन डेप्थ आपने फाइंड की जी, ये तो जी डेप्थ आती है 25 सेंटीमीटर, कि जी इस क्रॉप को आपने 25 सेंटीमीटर की डेप्थ का पानी देना है। ठीक है, अब किसी ने आपसे पूछा अच्छा ये बताओ कि आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, आपने जिस मेथड से इरिगेशन का पानी दिया है, चाहे वो स्प्रिंकलर से दिया है, आपने उससे जो है ना वो फरो से दिया है, आपने बॉर्डर से दिया है, बेसिन से दिया है, कितनी एफिशिएंसी है आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है। सपोज करो आप कहते हो यार मैंने तो जो है ना वो बेसिकली बॉर्डर इरिगेशन से दिया है इसको, तो वो उसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी सिर्फ 50% है। तो फिर वो कहता है कि जी आपने जो है ना एप्लीकेशन जो एक्चुअल में पानी की आपने करनी है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एप्लीकेशन डेप्थ, सॉरी ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ। जो ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ है ना, आपने बोलना है कि जो आपने एक्चुअल में जो है ना फील्ड के अंदर पानी देना है वो कितना है, 25 डिवाइडेड बाय 0.5, 50 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया। तो आपने कहा है कि चूंकि आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत लो है, तो आपने 50 सेंटीमीटर की डेप्थ है जो कि आपने पानी की देनी है अपनी क्रॉप को। ये बेसिकली पूरे का पूरा क्या है, हाउ मच टू अप्लाई, कितना पानी जो है ना आपने देना है, सिर्फ कितने पैरामीटर्स हैं ये आपने फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है, ये आपको जो है क्या हो जाएगा कि बेसिकली आपकी जो है ना वो आपको पता ही है, ये जो हमने अभी पीछे जो है ना पढ़ के आए थे, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर से फाइंड कर दिया। ठीक है, रूट जोन डेप्थ ये गिवन होगी आपको, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, वो गिवन दे देंगे हम आपको। ठीक है, और ये है मैनेजमेंट ऑफ डेफिसिट, हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना डेफिसिट जो है आपने लेके जाना है, कितना आपने मॉइस्चर को डिप्लीट होने देना है। ठीक है, कितना पानी जो है आपका जो है मॉइस्चर जो है आपने डिप्लीट होने देना है, 25% डिप्लीट होने देना है, 30% डिप्लीट होने देना है, 40% डिप्लीट होने देना है। यानी कि बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ डेफिसिट है कि आपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले कब इरिगेशन देनी है। सही है, कई दफ़ा अगर आपके पास पानी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी नीचे पानी हुआ तो आप इरिगेशन दे सकते हो, तो इस मसले वाली बात नहीं। ठीक है, कई दफ़ा पानी नहीं होता तो आप फिर गौर करते हो कि अच्छा मैं पानी सेव कर लूँ अपना, पानी भी मत दूँ। ठीक है, क्योंकि इरीगेशन के पैसे लगते हैं ना, तो आप कहते हो कि मैं पानी भी मत दूँ। सही है, थोड़ा सा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के पास पहुँच के इसको पानी दूँ ताकि क्रॉप भी ना मरे और आपके पास पानी भी जो है ना वो कम से कम आपको लगाना पड़े। तो ये बेसिकली जो है ना ये इसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वैल्यू गिवन दी होगी आपको, आर जेड की वैल्यू गिवन दी हुई होगी आपको रूट जोन डेप्थ की, ए एस ये फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ये आपने खुद फाइंड करने। बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है। तो फिर जो आ जाए उसको डिवाइड कर देना है एप्लीकेशन एफिशिएंसी के साथ ताकि आप क्रॉस इरिगेशन डेप्थ को फाइंड कर सको। मैं वाइवे के अंदर एक सवाल करता होता हूँ हमेशा, व्हाट इज नेट व्हाट इज नेट इरिगेशन डेप्थ और व्हाट इज ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ। तो नेट इरिगेशन डेप्थ आपने क्या बोलना है कि द डेप्थ ऑफ वाटर
रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, नेट इरिगेशन जो है ना बेसिकली, नेट इरिगेशन डेप्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है। और ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू द प्लांट, ठीक हो गया। ये अपनी याद ध्यान ज़हन में रखना है इस बात को, ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन टू अप्लाई। अब आगे आ गया, पहले आपने हाउ मच टू अप्लाई कर दिया कि कितना पानी देना है, अब आपने कब पानी देना है ये भी आपने जो है ना वो गौर करना है। अच्छा एक चीज़ तो ये वाली, मैं इससे पहले कि मैं ये पढ़ूँ पूरे की पूरी स्लाइड में आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास ये जो है ना बिलफर्स, ये आपके पास बिलफर्स सॉइल का सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने इरिगेशन वाटर जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है कि दो तरीक़ेकार होंगे इसके, एक तो ये पानी इन्फिल्ट्रेट भी करेगा, ठीक हो गया, और दूसरा क्या होगा कि ये जो पानी है ये इवेपोरेट भी करेगा। ये मतलब हमारे कुछ ना वो, हमें पता है इस बात का कि इन्फिल्ट्रेट भी करेगा और इवेपोरेट भी करेगा। अच्छा हम चाहते हैं कि पानी सारे का सारा क्या हो, इन्फिल्ट्रेट हो, एवेपोरेशन जो है कम से कम हो, लेकिन जो हमारे सूरज भाई साहब है ना जो एवेपोरेट करते हैं पानी को, उनके कुछ और प्लान्स होते हैं, सही है। जो सूरज है वो कुछ और प्लान लेके आता होता है ना कि जितनी गर्मी पड़ती है हमें उतनी ज़ाहिर बात है कि फिर जो है वो एवेपोरेशन ज़्यादा होती है और आपको पानी जो है जल्दी अप्लाई करना पड़ता है। गर्मियों के अंदर किसानों को पता है इस बात का कि पानी जो है वो फसल जो है जल्दी मांगती है क्योंकि पानी एवेपोरेट हो रहा होता है। सर्दियों में खैर होती है कि अपनी इरिगेशन दे दी है आपने, थोड़े देर से बाद दे देना, कोई मसले वाली बात नहीं। गर्मियों के अंदर क्या होता है कि चूंकि एवेपोरेशन बहुत हो रही होती है तो आपको जल्दी पानी जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा आगे, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा है इवेपोरेशन, एक लफ्ज़ होता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को क्लास के अंदर, मैंने बताया हुआ ये वाला कि ये है बेसिकली इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन। ये क्लास के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। देखो जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी ना उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी और साथ साथ उतनी ही जल्दी जो है ना वो प्लांट भी जो है पानी को जो है वो ट्रांसपायर करेंगे, उतना ही ज़्यादा पानी भी जो है ना वो प्लांट के सरफेस के ऊपर से भी जो है ना वो निकलता रहेगा, ठीक है। तो जब गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी होती है और साथ में ट्रांसपिरेशन भी जो है ना वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की होती है। ये चीज़ें आप लोगों ने जो है ना वो इतना कोई इसको सेंस करना उतना मुश्किल नहीं है, समझना इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो व्हेन टू अप्लाई का क्या बोलता है कि टाइम्स, द टाइम ऑफ डेज टू नेक्स्ट इरीगेशन, ठीक है ना, कि कब अप्लाई करना है कि कितने दिनों बाद आपने इरीगेशन जो है दोबारा देनी है, ये बेसिकली होता है कि व्हेन टू अप्लाई। और ये कैसे फाइंड करते हो आप, ये बेसिकली आप फाइंड करते हो नेट इरिगेशन, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये है इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और हम इसको साथ में बोलते हैं एक्चुअल वेपो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि बेसिकली ये आप तो इसको वेपो ट्रांसपिरेशन ही बोलो तो वो एक ही, कोई इस मसले वाली बात नहीं है। हम इसे जो है ना अपनी फील्ड में बोलते हैं एक्चुअल वेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इस ये बेसिकली वही है कि कितना पानी जो है प्लांट जो है वो ट्रांसपायर कर रहे हैं, कितना पानी प्लांट के सरफेस के ऊपर से जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है। आपको पता ना कि क्या होता है वेपो ट्रांसपिरेशन, नहीं पता तो जो मैंने क्लास के अंदर लेक्चर दिए हैं पहले 2 के 3, उसके अंदर मैंने बताया था कि वेपो ट्रांसपिरेशन क्या होती है, जाके वो पढ़ो, ठीक है। तो जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही वेपो ट्रांसपिरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, ये क्या होती है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी डेप्थ का पानी जो है आपके प्लांट को रिक्वायर्ड है। बिलफर्स 25 सेंटीमीटर डेप्थ का जो है ना पानी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये एक्चुअल वेपर ट्रांसपिरेशन जो है ये मतलब कितना पानी जो है एक दिन में जो है वो बेसिकली जो है वो निकल रहा है, वो प्लांट निकाल रहे हैं या वो जो है ना वो उसकी वेपरेशन हो रही है या ट्रांसपिरेशन हो रही है। बिलफर्स वो कहता है कि जी एक दिन के अंदर जो है ना 2 सेंटीमीटर पानी जो है वो एक दिन के अंदर वो इवेपो ट्रांसफायर कर रहा है, यानी कि एक तरह से वो इवेपोरेट भी कर रहा है और ट्रांसफायर भी कर रहे हैं प्लांट, ठीक है। तो फिर जो है ये क्या हो गया कि अब नंबर ऑफ डेज टू नेक्स्ट इरीगेशन, टू नेक्स्ट इरीगेशन ये कितना हो जाएगा,
ये बेसिकली आप बोलोगे 25 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा जी 12.5 डेज़ के बाद आपने नेक्स्ट इरीगेशन जो है अप्लाई कर देनी है। इस तरीके से जो है ना 12.5 का मतलब ये है ऑलमोस्ट 13 डेज़ के बाद जो है आपने इरीगेशन जो है ना वो 13वें दिन जो है 12 दिन के बाद यानी कि 13वें दिन जो है ना आपने इरीगेशन जो है अपने 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 क्रॉप्स को जो है वो दे देनी है। दिस इज़ हाउ आप फाइंड करते हो कि व्हेन टू अप्लाई। सही है, पता लग गया आपको हाउ मच टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई एन इरीगेशन। ठीक है, कि आपने इरीगेशन देनी कैसे है आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपके पास 3-4 मेथड है, बेसन, बॉर्डर, स्प्रिंकलर और ड्रिप। ठीक है, जो अगर आप ये करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो आपका इस फार्मूले के अंदर जो ये हमने पिछले में किया था ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये 90% आ जाएगी इसकी। क्योंकि मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में, शायद लास्ट लेक्चर में, कि ड्रिप इरीगेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरीगेशन। तो इसकी 90% होती है, तो आपने यहाँ पर 90 पुट करके वो फाइंड करना है। अगर स्प्रिंकलर है तो 80% होगी, ये 80 आ जाएगी। बॉर्डर की जो है और बेसन की जो है वो ऑलमोस्ट 50-50 होती है, तो वो तकरीबन जो है ना यहाँ पे 50 आके, तो फिर आपने जो ग्रॉस इरीगेशन डेप्थ है ना आपकी वो चेंज हो जाया करेगी। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है ग्रॉस इरीगेशन डेप्थ को फाइंड करने का बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपकी ग्रॉस इरीगेशन डेप्थ जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। क्यों कम होगी, कि यहाँ पे आपका 90% आ जाएगा। जब आप 25 को 0.9 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट वो जो है कितना बनेगा, वो इसका हाफ बनेगा ऑलमोस्ट, करीबन 26-27 बनेगा जाके। ठीक है, यानी कि आपको 26 सेंटीमीटर की डेप्थ का पानी देना पड़ेगा बाय यूजिंग ड्रिप इरीगेशन, जो कि अब आप एक्चुअली कितना दे रहे हो, 50 सेंटीमीटर दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, मेरे ख्याल में कोई इतना मसला नहीं है। तो आपने जो मेथड लगाना है इरिगेशन के लिए, आपकी ग्रॉस जो इरिगेशन डेप्थ है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। अगर इस बात की समझ नहीं आई तो उसको रिपीट करके देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने बेसिकली हाउ मच टू अप्लाई को लिंक किया है आपकी ये जो ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ है ना यहाँ पे, इसके साथ, ये ग्रॉस इरिगेशन डेप्थ के साथ, तो इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा फिर अगला है वेयर टू अप्लाई एन इरिगेशन, कि आपने इरिगेशन जो है कहाँ अप्लाई करनी है, किस स्टेज के ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं आप प्लांट की ग्रोथ को देख के, कि प्लांट की ग्रोथ क्या है, और अपनी इरिगेशन की बारी को देख के, कि अगर तो मेरी क्रॉप जो है अभी नई नई है, अभी सेंसिटिव है, तो मैं चाहूँगा कि उसको जो है ना वो जल्दी पानी मिले। अगर मेरी क्रॉप मिच्योर हो चुकी हुई है तो फिर मैं थोड़ा डिले भी करूँ तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि पौधा मजबूत है, अपने आप को बचा लेगा वो। लेकिन अगर बिल्कुल नई क्रॉप है तो मैं जो है ना चाहूँगा कि फ़ौरन से पहले पानी को दूँ। और फिर साथ में ये भी देखना है कि क्या मेरी बारी जो है वो उस दिन इरिगेशन की है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर जो है मुझे ट्यूबवेल का पानी जो है लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस दिन मेरी बारी है तो फिर ट्यूबवेल नहीं, मैं अपनी जो है ना उसी कैनाल के वाटर से ही उसको इरिगेट कर दूँगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यह है इरिगेशन एफिशिएंसीज। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट में करूँगा, बस आगे 2-3 स्लाइड्स लगी हुई हैं, मैं इसको फिर नेक्स्ट में जाके जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये वाला पार्ट जो है ये इतना ही है। सो मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट शायद लास्ट हो, सो स्टे ट्यून्ड।